बागेश्वर बाबा के दरबार से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। ऐसी खबर जिसे सुनकर भक्त दुखी हो जाएंगे। जी हां, ग्रेटर नोएडा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रवचन कर रहे थे, भक्तों को बहुत सारी कथा सुना रहे थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है जिसके बाद माहौल एकदम खराब हो जाता है। सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं, भगदड़ मच जाती है। जी हां, आज की सबसे ज्यादा दुख भरी खबर बागेश्वर बाबा के भक्तों के लिए यही है। शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम में ऐसी अप्रिय घटना घटी है। खबर यह भी है कि 10 लोग घायल हो गए हैं और घायलों में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग शामिल हैं। क्या कुछ हुआ, कैसे ये अप्रिय घटना घट गई, सब कुछ आपको डिटेल में बताते हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। जैसा कि आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा में इस वक्त बाबा बागेश्वर का जो आयोजन है, कथा प्रवचन का, वो चल रहा था। 16 जुलाई तक आयोजन ये किया जा रहा था, लेकिन इसी बीच जब 12 तारीख यानी आज के दिन ये आयोजन हो रहा था, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मंच पर पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें सुनने के लिए लाखों की तादाद में भीड़ पहुंच जाती है और आयोजकों के लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। भीषण गर्मी में सारे भक्त परेशान रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद बाबा की तरफ बढ़ते जा रहे थे, बाबा की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। और इसी बीच क्या होता है कि जहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर सरकार का प्रवचन चल रहा था, उसी मंच के बिल्कुल पीछे कुछ लोग जो है वीआईपी कार्ड से एंट्री ले रहे थे। वहां पर एक तार थी जिससे एक महिला को करंट लग जाता है। जैसे ही करंट लगने की खबर भक्तों के बीच में पहुंचती है, अचानक से भगदड़ मच जाती है और इस भगदड़ की वजह से बहुत अप्रिय घटना सामने आती है। कई लोग घायल बताए जाते हैं और अभी भी वहां पर जो माहौल है बिल्कुल अच्छा नहीं माना जा रहा है। तस्वीरें बहुत ज़्यादा हृदय विदारक है, तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। साथ ही साथ आपको ये बता देते हैं कि जब ये घटना घट रही थी तो जो वहाँ पर जितने इंतज़ाम थे, ऐसा लग रहा था कि कम पड़ गए हैं। जब वहां पर भगदड़ मची तो ये मानकर चलिए कि कई लोग जो ऐसे थे, जो बुजुर्ग थे, जो ठीक से चल नहीं पा रहे थे, जो उठ नहीं पा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे जिन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हम कहां जाएं, किधर जाएं, ऐसे बच्चे इस भगदड़ का शिकार हुए और इसीलिए उन लोगों को भी ज्यादा चोटें आई हैं। दूसरी तरफ एक तस्वीर देखिए, जहां गर्मी के मौसम में ये आयोजन था तो लोग इतने ज्यादा पहुंच गए कि जो इंतजाम थे वो बिल्कुल कम पड़ गए थे और लोग गर्मी से भी परेशान नजर आए। कई महिलाएं गर्मी से भी बेहोश हो गई थी पूरे आयोजन के दौरान। लेकिन कुल मिलाकर हमने ये देखा कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रमों में ऐसी तस्वीरें नजर नहीं आती हैं, लेकिन इस तरह की तस्वीर अगर आज सामने आई है तो निश्चित तौर पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी निराश होंगे। इसका आपको वजह बताते हैं। आपको याद होगा जब बिहार में नौबतपुर में ये आयोजन हो रहा था और जब नौबतपुर में हनुमंत कथा का आयोजन हो रहा था तो वहां पर भी कुछ ऐसे ही हालात नजर आए थे, जहां आयोजकों को लग रहा था कि लगभग 4 से 5 लाख लोग पहुंचेंगे, वहीं 20 लाख लोग पहुंच जाते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुनने के लिए। और उस दौरान भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने भक्तों से अपील करते हैं कि आप मत आइए, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, धूल चारों तरफ उड़ रही है, सांस लेने में लोगों को परेशानी हो रही है, गर्मी बेहद ज्यादा थी और कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, इस डर से उन्होंने लोगों से हाथ जोड़कर विनती की कि आप घर पर ही रहिए, टीवी से ही कार्यक्रम देखिए, इस भीड़ में मत आइए, क्योंकि अब और ज्यादा लोग आएंगे तो हो सकता है कोई बहुत बुरी घटना घट जाए। तो वो नहीं चाहते थे कि ऐसी कोई घटना घटे। लेकिन देखिए, बिहार में लोग बच गए, बिहार में वैसे हालात नजर नहीं आए, क्योंकि कहीं ना कहीं बाबा के भक्तों ने उनकी बात मानी और वो कार्यक्रम तक नहीं पहुंचे, घर पर ही लोगों ने उनके प्रवचन सुने जब भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई नौबतपुर में, तरेतपाली में।
लेकिन जो हनुमंत कथा यहाँ आयोजित हो रही थी ग्रेटर नोएडा में, यहाँ भीड़ काबू में नहीं आई। लोग इतने ज़्यादा आते गए कि तादाद बढ़ गई और जो वहाँ पे सुरक्षा कर्मी तैनात थे, आयोजकों की तरफ से जो बाउंसर लगाए गए थे, कहा यह भी जा रहा है कि वो भी मजबूर हो गए थे लोगों को वहाँ से हटाने में और कुछ हद तक कुछ लोगों का व्यवहार भी वहाँ पर बुरा नज़र आया। कुल मिलाकर भक्तों से यही कहना चाहेंगे कि कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी भक्ति का कार्यक्रम हो या आपकी मनपसंद का कार्यक्रम हो, ये ज़रूर देख लें कि वहाँ पर अगर आप जा रहे हैं तो आप सुरक्षित हैं या नहीं। वहाँ क्या पहले से भीड़ हो चुकी है? अगर आपको लगता है ऐसा है तो घर पर ही रहकर आयोजन जो हो रहा है उसे टीवी पर देखें, फ़ोन पर देखें, लेकिन अपनी जान को खतरे में नहीं डालें। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी अपने भक्तों से लगातार ऐसी अपील करते रहते हैं और हम भी चाहते हैं कि चाहे वो किसी धर्म का हो या किसी भी जाति का हो, अगर उनके अपने लोगों का या उनकी अपनी भक्ति का ऐसा कोई भी कहीं भी कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले अपनी और अपनों की सुरक्षा का ध्यान ज़रूर दें। वो कहते हैं ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी जब आप सही हैं तो सारी भक्ति आप तभी कर पाएंगे। अगर आपके साथ ही कुछ गलत हो गया तो फिर आप कैसे भक्ति करेंगे? तो बस इस खबर में इतना ही, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जितने घायल लोग होंगे वो लोग जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे और ये जो कार्यक्रम है ये सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए।